ना आपने अपना ये जीवा जी क्या कह रहा है? अरे वैद्य जी, वो साईं शिरडी छोड़कर गायब हो गया है। राम 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 द्वारिकानाथ जी, ये ढोंगी साईं इतनी जल्दी भाग गया। बहुत होशियार है वो साईं वैद्य जी। जान गया होगा कि उसके भाग फूटने वाले हैं। क्योंकि उसका बाप जौहर शिरडी में जो आने वाला है। अरे भाग्य तो हमारे फूट गए हैं द्वारकानाथ जी, जब से आप वैद्य जी से चिपक गए हैं। चुप रहे ढोंडू, ना नया कहीं के, नहीं तो मैं तुम्हारी जबान तालू में चिपका दूंगा। अरे छोड़िए वैद्य जी, आपका ये ढोंडिया आजकल उस साईं की जरा ज्यादा ही आरती करने लग गया है। अरे जीवा जी, तू क्या चाहता है? मैं इस चाड़िया मोटू पेटू द्वारकानाथ की आरती करूं? ढोंडिया, जबान को लगाम दे अपनी। बहुत बोलता जा रहा आजकल तू। वैद्य जी, आपका भी कमाल है। द्वारकानाथ जी पर भरोसा करते हैं। अरे मती मारी गई है आपकी मती। नालायक, ला जीवाजी डंडा ला। ये मैं लीजिए। तुम्हारी मती ठिकाने पर लाता हूँ और तुम्हारे बोलने की गति बंद कर देता हूँ। सही है वैद्य जी, मारिए वैद्य जी। नमक खराब, ये ले। देवा, साईं बाबा, साईनाथ, साईं देवा, बाबा, साईं बाबा, देवा, साईनाथ, बाबा, देवा। साईं बाबा, बाबा। साईं बाबा, कहाँ है साईं बाबा? देखा आपने गुरुजी, साईं बाबा द्वारिका माई में नहीं है। साईं बाबा हमें छोड़कर चले गए। नहीं नहीं सुशीला, ऐसा मत कहो। साईनाथ तो हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो फिर साईं बाबा गए कहाँ? मैं यहाँ हूँ। साईं बाबा, बाबा, देवा, साईं बाबा, साईनाथ, देवा। साईं बाबा, आप आ गए। मैं गया ही कब था सक्कू भाई। अब तो साईं बाबा, आप तो शिरडी में हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। इसीलिए तुम सभी परेशान हुए। अरे पगले, मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूं, अपने भक्तों का साथ देता हूं। फिर देवा, आप अचानक अपने भक्तों को छोड़कर गायब क्यों हो गए? श्यामा, तुम सभी ज्ञानी होकर अज्ञानियों की तरह बोलने लगे हो। देवा, आप ही हमारा ज्ञान है और आप ही हमारे भगवान। इस मिट्टी के शरीर को आप सब भगवान बना रहे हैं, ये जानते हुए कि एक न एक दिन मिट्टी का बना हुआ ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। नहीं बाबा नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो हमें करुणा कौन देगा? हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा बाबा? देवा, अगर आपको कहीं जाना है तो हमें भी अपने साथ ले चलिए। श्यामा, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अकेला ही आता है और जब जाता है तब अकेला ही चला जाता है, क्योंकि यहाँ कोई अमर नहीं है शकूबाई। एक ना एक दिन हर किसी को जाना ही है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। तुम सबको ये सत्य मानना होगा और मेरे मर जाने के बाद आप में से कोई भी विचलित नहीं होगा। फिर से अपने जाने की बात की बाबा। किसी पर भी इतना निर्भर होना अच्छा नहीं है सगुन। इस दुनिया में लोग आते भी हैं, जाते भी हैं। दुनिया के क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया चलती रहती है। समय पर सूर्योदय होता है और समय पर अस्त भी होता है। समय पर ही मौसम बदलते हैं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता।
आपको भी समय के साथ चलना चाहिए। मैं शिरडी में नहीं आया था तब भी शिरडी का जो क्रम था वही क्रम मेरे शिरडी में आने के बाद रहा, और मैं नहीं रहूंगा तब भी ये क्रम कायम रहेगा। किंतु देवा, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आप जा कहां रहे हैं? समय की बात चल रही है इसलिए कहता हूं श्यामा कि समय पर ही सारी बातों का पता चलेगा, समय से पहले नहीं। बस मुझ पर विश्वास रखो। इस नश्वर शरीर का त्याग करने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों का साथ दूंगा। मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ, मेरी अस्थियां श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की दीक्षा देती रहेंगी। मैं नहीं रहूंगा, फिर भी मेरी समाधि आपसे बातें करेगी, आपको करुणा देगी, और जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएंगे उनका उद्धार करती रहेगी। इसलिए मेरे जाने के बाद निराश ना होना, क्योंकि मेरी अस्थियां, मेरी समाधि मेरे शरणागतों का, मेरे भक्तों का हमेशा कल्याण करती रहेगी। आप मेरी तरफ देखोगे तब जान जाओगे कि मैं तुम्हारी ही तरफ देख रहा हूं। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की। साईं बाबा के वापस लौटने से पहले हमें जौहर बाबा को शिरडी में वापस बुलाना पड़ेगा द्वारिकानाथ जी। हाँ ठीक कर रहे हैं वैद जी। ये ढोंडिया, तू क्यों हंस रहा है? क्योंकि नानावली बाबा आने वाले हैं द्वारिकानाथ जी की पूजा करने के लिए। अरे नालायक गधे, अब ये नानावली बीच में कहाँ से आया? आया नहीं, आ गए हैं नानावली। और जब नानावली बाबा आएंगे न जौहर बाबा चलेंगे न द्वारिकानाथ बाबा दौड़ेंगे। अरे चुप कर नालायक, तू हमें ही डरा रहा है। डरा नहीं रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि द्वारिकानाथ जी के सर पर खतरे की पूंछ मंडरा रही है। अरे नानावली, अरे क्या द्वारिकानाथ जी, नानावली बाबा को प्रणाम कीजिए वरना क्रोधित हो जाएंगे। राम राम राम। क्रोधित हो नहीं जाएंगे ढोंडू बाबा, ये नानावली बाबा क्रोधित हो चुके हैं। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं। यही तो जौहर बाबा को शिरडी में लाने वाले हैं। कौन जौहर बाबा? अरे सत्यानाश हो जाए इसका। अरे नमक हराम है। वैद जी, हमें सच बोलना चाहिए। अरे तू बोल द्वार, क्या सत्य क्या है, बोल। नानावली जी, लातों के भूत कभी बातों से माने हैं नहीं ना? ढोंडिया, तू अपनी हद पार कर रहा है। अरे अभी नालायक तू यहाँ था, अभी वहाँ चला गया। वैद जी, मैं तो द्वारिकानाथ जी को हद में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नानावली पीछे हट जा, नहीं तो मैं पीछे हटा इसको, शिवाजी। तेरा द्वारिका हमेशा बाबा के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करता है।
मालिक, किस खूबी से विकारों का जाल फैलाया है तुमने कि इंसान जाल में फंसे ही फंसे। स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, कष्ट, नफरत, कितने जाल फैलाए हैं तुमने। एक जाल से छूटा तो दूसरा जाल तैयार। तुम्हारे इस जाल के जाल से बच पाना मुश्किल है। ये सारे विकार निर्विकार की तरफ जाने वाले इंसान के पैर खींचने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन उसके रास्ते में माया, मोह, लोभ की रुकावटें खड़ी कर देते हैं। लेकिन जो तुमसे प्रेम करता है वो किसी दूसरे से प्रेम नहीं करता। उसके लिए फिर वैभव, ऐश्वर्य, पैसा, मान, सम्मान सब तुच्छ लगने लगता है। वो चाहता है तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारी दुआ। वो सिर्फ तुम्हें ही चाहता है मालिक। हाँ मालिक, ऐसे भक्त के शरीर का कण-कण सिर्फ तुम्हारा ही स्मरण करता है। कोई कहता है हरे राम 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 हरे हरे, और कोई कहता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे।